गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। तो प्रीवियस क्लास में हम पढ़ा रहे थे साइट इन्वेस्टिगेशन में। साइट इन्वेस्टिगेशंस में जितने भी सारे एक्सप्लोरेशंस का बात किए थे, जितने भी सारे एक्सप्लोरेशंस में जहाँ पर हम लोग कहाँ पर सॉइल सैंपल को कलेक्शन करने के लिए कहाँ कहाँ हम लोग जो है किस किस टाइप का वहाँ पर जो है हम लोग वहाँ से सैंपल कलेक्शन करने के लिए इकट्ठा करते हैं और वहाँ से सैंपल को कलेक्ट करते हैं। फिर उसका जो है आपका और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट देखते हैं, फिर आपका ड्राई डेंसिटी उसमें देखते हैं, इसमें से मॉइस्चर कंटेंट निकालते हैं, फिर उसमें से वाइट रेशियो निकालते हैं। बहुत सारा जो है प्रोसेस है उसका, तो उसमें से हम लोग को पता चल जाता है कि इसमें इस मिट्टी में कितना नमी है कितना नहीं है। फिर उसमें से बहुत सारा टेस्टिंग होता है, आपका ग्रेडेशन ऑफ
ठीक है, सॉइल सैंपल। तो ग्रेडेशन में तो क्या होता है कि सबका छोटा छोटा बारीक बारीक जो है आपका सीव लगा हुआ रहता है, उसमें से पास कराते हैं, उसमें से पता चलता है कि फिर एक ग्रेडेशन की किस ग्रेड का ये आपका सॉइल सैंपल है। तो इतना सारा सब कुछ करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है कि जितने भी प्रकार का आपका सॉइल सैंपल है, कैसे हम लोग सैंपल को लेते हैं, सैंपलर क्या होता है, तो वो सब सारे कुछ आपका बाई मेथड के थ्रू होता है। तो जो सारे मेथड है तो हम दिखाए कि आपका कल प्रीवियस क्लास में कि जो मेथड लिखा हुआ था पीट एंड ट्रेंच, ठीक है, फर्स्ट है था पीट एंड ट्रेंच, दूसरा था आपका पीट एंड ट्रेंच, पीट था, और यहाँ पर था आपका सरफेस सराउंडिंग बोरिंग बोइंग, फिर आपका अगर बोरिंग वाश बोरिंग, फिर आपका सरफेस सराउंडिंग। तो सरफेस सराउंडिंग्स के बारे में कल डिस्कस नहीं कर पाए थे, तो आज बताते हैं सरफेस सराउंडिंग क्या होता है। सरफेस सराउंडिंग जो होता है हम लोगों का द पेरीमीटर the pentrometer, ठीक है, pentrometer divided driven the ground with the help of the below of the 650 न्यूटन के हिसाब से वो आपका लोड अप्लाई करता है, और लोड अप्लाई करने के बाद उसके अंदर सैंपलर को ढुकाता है जमीन के अंदर में सरफेस सराउंडिंग में, ठीक है। सरफेस सराउंडिंग में क्या होता है कि वो उसका जो हाइट होती है, यानी कि जो सैंपलर है उसका जो हाइट होती है 750 मिलीमीटर का वो होता है। वो सैंपलर क्या करता है, मिट्टी को जमीन से उसमें से निकालकर हम लोग को लेके आता है। द नंबर ऑफ द ब्लोस रिक्वायर द ड्रिवन पेंट्रोमीटर, ठीक है, इनटू द ग्राउंड ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 300 mm, मतलब कि ग्राउंड के अंदर में वो धसाता है 750 mm का रहता है कि जिसमें आपको 350 मीटर का जो डेप्थ है उसके अंदर से हम लोग डिस्टेंस मेजर करके वहां से हम लोग जो है सैंपल को उसमें से लिखाते हैं। यहाँ पर जो है इसको कहते हैं इज नॉन एज स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन रेसिस्टेंस, ठीक है। तो उसको इसी को हम लोग बोलते हैं एसपीटी टेस्ट, ठीक है, जिसको स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द आपका एसपीटी टेस्ट सॉइल डिफरेंट डेप्थ ऑफ द डायमीटर, मतलब कि डिफरेंट डेप्थ पे भी कर सकते हैं, डिफरेंट अलग अलग डायमीटर का कर सकते हैं, ये आपका इसमें बुक में लिखा गया है। द सरफेस सराउंडिंग टेस्ट आर यूजफुल काइंडिंग द डेप्थ ऑफ द बेड रॉक, मतलब कि जो हम लोग जो स्ट्रैटम यानी कि जो नीचे का बेड रॉक है, ये सरफेस सराउंडिंग का बात कर रहा है, ठीक है। ये जो आपका है वाटर लेवल आपका जीएल दिया हुआ है, तो सरफेस सराउंडिंग में हम लोग कैसे वहां पर पता चलता है, कैसे हम लोग वहां से पता करते हैं कि इस लेवल से इस लेवल तक का जो रिड्यूस लेवल यहाँ से यहाँ तक दे रहा है, इस रिड्यूस लेवल में यहाँ से जो 6 RL जो 65 पॉइंट में यहाँ दे रहा है 00, ये इतना डेप्थ ही में ही आपका जो इस सैंपल को सॉइल को कैसे पता किया, तो आपका सब सरफेस सराउंडिंग टेस्ट के अनुसार इसको वहां पर किया जाता है। तो इसका सब सरफेस सराउंडिंग टेस्ट में सारे जो आपका होल्स है, जितने भी सारे जो आपका इसमें सॉइल का कलेक्शन करते हैं, तो यही आपका सरफेस सराउंडिंग के मेथड से यहाँ पर सारा जो है कि कहाँ पर सिल्ट है, यहाँ पर ब्लैक कॉटन है, ठीक है, ब्लैक कॉटन सॉइल है, यहाँ पर जो सैंड है, यहाँ पर ग्रेवल है, तो कैसे पता चलता है कि आपका इस तरह से आपका सरफेस सराउंडिंग मेथड से जब करते हैं उस दौरान में हम लोग को पता चल जाता है। सरफेस सराउंडिंग के बाद आता है आपका टेस्ट पाइल, ठीक है। तो पाइल क्या होता है, आपका एक चैप्टर ही है, आपका पूरा चैप्टर है फाउंडेशंस में, इसमें हम लोग पाइल फाउंडेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो पाइल फाउंडेशन में जितने भी सारे पाइल क्या होता है कि नॉर्मली हम लोग आपका क्या करते हैं कि आपका इस तरह का जमीन के अंदर में जो ग्राउंड लेवल है उसके इस पोर्शन से नीचे की ओर धसा देते हैं,
इसमें आपका यहाँ पर इस तरह का नीचे साइड में यहाँ से एक लोहे का पैनल लगा हुआ रहता है। उसमें से क्या करता है, जब इसको जब होल करते हैं तो उस दौरान में इसी पर आपका लोड अप्लाई होता है। ये जो पोर्शन है इसी पोर्शन पे आपका लोड अप्लाई होता है, जिसकी वजह से जो लोहे का पोर्शन होता है उसको तोड़ने का, काटने का काम करता है। अब ये जो पूरा ये आपका पूरा टिम्बर का होगा, ठीक है, या फिर कंक्रीट का होगा, या फिर आपका इसका आयरन का होगा। ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का ये आपका यहाँ पर जो है पाया जाता है पाइल, ठीक है। जी आपका ये आप पाइलिंग के लिए हम लोग ये सब मटेरियल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर टेस्ट पाइल कह रहे हैं, तो हम लोग पाइलिंग करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि उस जगह पर हम लोग टेस्ट करते हैं कि यहाँ पर जो है सॉइल का स्ट्राटा, ग्राउंड के नीचे जो स्ट्राटा है, हार्ड स्ट्राटा कितना डिस्टेंस पे है, किस आपका जो पाइलिंग इस्तेमाल करेंगे तो कौन सा पाइल इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए इस तरह का एक आता है और नीचे पोर्शन पे एक आपका सैंपलर कलेक्शन करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि ये पाइलिंग का है और इस पोर्शन पे जो ये मेरा लगा हुआ है यहाँ पर इस तरह से बना नहीं पा रहे। अच्छा, आप फिगर में हम जब बनाएंगे ड्राइंग में थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं। जैसे कि ये आपका ये पोर्शन है, ठीक है, और इस पोर्शन को इस पोर्शन से और इस पोर्शन को इस तरह से आपका ये पोर्शन रहेगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, इस तरह का एक आपका लगा हुआ रहेगा और इस पोर्शन से इस तरह से इसको लगा हुआ रहेगा। ये ये दोनों कनेक्टेड रहेगा बाय बोल्ट या बाय रिवेट या बाय आपका नेल, ठीक है, कांटे के द्वारा इसको कनेक्शन कर दे देंगे। अब इसी में ही क्या करेंगे, एक इस तरह से आपका लंबा और यहाँ से इस तरह से आपका इस पोर्शन को खाली कर देंगे। और ये क्या करेगा कि जब ये नीचे जमीन के अंदर धसेगा तो वहां पर ये आपका जितना डेप्थ में चाहिए उतना डेप्थ में ये आपका जाएगा और वहां से सैंपल को कलेक्शन करेगा। कैसे करेगा, कोई बोलेगा कि नहीं हम तो 1.5 मीटर में, या फिर अभी जब इसको होल कर रहे हैं तो उस दौरान में इसका सैंपल को यहाँ पता चल जाएगा। तो हर एक पोर्शन का बताएगा। जैसे कि आपका ये अभी डेप्थ हम लोग जो गया है, ठीक है, 25 मीटर तक हम लोग पहुंच चुके हैं, तब 25 मीटर का सैंपल ये अभी ला के देगा हमको। फिर 25 मीटर के बाद हम इसको बाहर निकालेंगे, फिर इसको हम लोग सैंपल देंगे, तब 25.12 यानी कि जो भी होगा 12 के हिसाब से देगा, फिर 25.2 देगा, 25.3 देगा। इस तरह से ये सारा सैंपल को हमको ला देगा। जितना डेप्थ तक हमको जाना है उस डेप्थ तक ये सैंपल को नीचे से हम लोग नीचे से इस तरह का पोर्शन को लेकर आते हैं और उसके बाद हम इसका टेस्टिंग के दौरान इसको अथी करते हैं। ये हम लोग का सैंपलर है, सैंपलर के हिसाब से हम लोग इस सारे सैंपल को कलेक्शन करके सारे को हम लोग देखते हैं और आसानी से हम लोग वहां पर सैंपल को कलेक्शन कर पाते हैं। तो ये टेस्ट पाइल का हो गया। फिर आता है डीप बोरिंग। अब डीप बोरिंग में ही आपका जो सारा कुछ था, जितना भी सारा हम कल प्रीवियस क्लास में बताए थे कि आपका वाश बोरिंग हुआ, आपका प्रिकॉशन बोरिंग हुआ, और एक था आपका प्रिकॉशन बोरिंग, वाश बोरिंग, अगर बोरिंग, कोर और रोटरी बोरिंग जो है वो सब आपका प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस किए थे। तो वो सब सारे किसके किसके पार्ट थे, तो ये आपका डीप फाउंडेशंस का, ये आपका डीप बोरिंग का ये सब पार्ट था। तो डीप बोरिंग में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बोरिंग डायरेक्ट लिख रहा है। तो बोरिंग का मतलब क्या है कि बोरिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, तो सारे यहाँ पर क्या दे रहा है कि बोरिंग, लेकिन हम लोग बोरिंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो सारा मेरा यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम लोग जो सॉइल का जो नीचे के ग्राउंड का जो है उसमें इसके अंदर का जो ये आपका डिस्टेंस है, जो भी आपका डिस्टेंस होगा 20 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर, इसके हिसाब से जो भी हम लोग जो डिस्टेंस ले रहे हैं उस डिस्टेंस पे हम लोग सॉइल का सैंपल को कलेक्शन का काम करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो ये सब क्या किस में कर रहे हैं, तो डीप बोरिंग वाला पोर्शन, ठीक है। तो डीप बोरिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी सारे सैंपल को कलेक्शन करने के लिए इसका यूज कर रहे हैं। तो प्रिकॉशन बोरिंग के बारे में कल डिस्कस किए थे, कल दिखाए थे फिगर की किस तरह से फंक्शन करता है। आइए एक बार फिर से दिखाते हैं। तब तक कोई अटेंडेंस का ले लीजिए, फिर हमको भेज दीजिएगा।
अभी तक में जो भी आपका हम दिए थे असाइनमेंट्स, ठीक है, तो असाइनमेंट सब कुछ सबमिट कर दिए हैं। कौन कौन सबमिट नहीं किया अभी तक असाइनमेंट? सर मेरा सबमिट नहीं हुआ सर, मेरा खुद एडी नहीं है सर, हम उसमें। सर हम आज कर देंगे। जूम नहीं खुल रहा है सर। क्या नहीं खुल रहा? सर जूम नहीं सर मूडल ऑफ हो रहा है सर। मेरा तो हमको खुल ऐड रहा कर है। दीजिए सर। सर कल से ट्राई कर रहे थे सर 9 बजे के बाद सर, नहीं खुल रहा है सर। अभी भी सुबह ट्राई किए, नहीं खुला। अब तो खुल रहा है, अभी तो हम खोल के देखें। बोल दो सर, हमको अभी ऐड कर अभी हम दीजिए सर शेयरिंग में व्हाट्सएप पे खोल के आपको। दिखा रहे हैं ना कि खुल रहा है कि नहीं खुल रहा। यस सर। बता दे रहे, जो मेरा असाइनमेंट से मेरा क्यूज अटेंड नहीं करेगा, ठीक है, हम उसको परमिशन ही नहीं देंगे। प्रीवियस ईयर से पूछ लेना। मेरा पास 9 से 10 ही स्टूडेंट मेरे पास रेगुलर क्लास आता था, बाकी को हम अलाउ ही नहीं करते थे, परमिशन ही नहीं देंगे। जैसे वेटिंग रूम में ही छोड़ देंगे। तुमको जिसको कंप्लेन करना हुआ कर देना। जब तक मेरा असाइनमेंट सब मेरा जब तक यूज नहीं करेगा तब तक नहीं देंगे, अलाउ ही नहीं करेंगे। नाम बताओ। लास्ट डेट कल तक। नाम बताओ किसको ऐड करना है। सर राजा कुमार गुप्ता सर, व्हाट्सएप पे आपको मैसेज किए हैं सर। राजा गुप्ता, राजा बाबू 17C 117। जी सर। नेक्स्ट। नेक्स्ट बोलो। और किसी को ऐड करना है? सबका ऐड है? बाद में ये मत बोलना कि सर उस दिन से पहले सब ऐड नहीं था, और हम किसी का व्हाट्सएप पे हम नहीं लेंगे, ठीक है, कि व्हाट्सएप पे भेज दे रहे सर मेरा नहीं जा रहा है, वो सब हम नहीं सुनेंगे। बाकी लोग बेवकूफ है जिसका हो जा रहा है यहाँ पे। अभी लोग 10 ही जन किए हैं, अभी पूरे क्लास में 35 स्टूडेंट हैं, बाकी 25 लोग क्यों नहीं किए हैं अभी तक? मतलब लास्ट टाइम का इंतजार करते हैं, उस समय मूडल साइट नहीं चलेगा तो क्या कीजिएगा? मात्र अभी 10 स्टूडेंट देखो व्यू ऑल सबमिशन में बता दे रहे कौन कौन किया है। ऐसा करते क्यों हो? सौरभ कुमार, विकास कुमार, कुमार अंकित, सौरभ कुमार 200। अच्छा ये 42 है, ये आपका 61। साहिल सोना, काव्या, आरती, हरीश, शशि और आकाश, बस ना। इसके अलावा अगर कल मेरा क्लास में कोई भी आएगा तो हम उसको अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। आज हम पहले ही आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं पूरा क्लास में कि अगर जितना स्टूडेंट मेरा यहाँ पर सबमिशन में दिखाएगा उतना ही स्टूडेंट को ओनली अलाउ करेंगे। बाकी आपको जिसको कंप्लेन करना होगा कर देना, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम क्लास में एंट्री नहीं देंगे। अभी भी आपके पास टाइम है पूरे दिन का, पूरे दिन के अंदर में उसको कंप्लीट कीजिए और उसको सबमिट कीजिए 4:45 के बाद, मतलब कि उसका 4:45 तक। मतलब लास्ट दिन का इंतजार करते हैं। ऐसे ही कल तो एग्जाम था मूडल पे फर्स्ट ईयर का, तो उन लोगों का तो ऐसे ही मूडल नहीं चल रहा था, उसके वजह से पूरा मूडल का स्थिति खराब था। जितना सारा स्टूडेंट सब मूडल पे एग्जाम दे रहे थे, तो जब उतना स्टूडेंट का लोड था तो ऑलरेडी किसी का खुलेगा नहीं। और कल यही सिस्टम अगर कल भी हुआ, परसों भी हुआ, तो क्या करोगे? सबमिशन करो उसको सबको ही, वरना हम अलाउ नहीं करेंगे। बाद में फिर ये मत बोलना कि सर आप तो बोले थे कि हम अलाउ कर देंगे, या फिर आप नहीं कर रहे सर, लास्ट चांस दे दिए। सब कुछ नहीं सुनेंगे हम। मेरा जितना का सबमिशन दिखाएगा उतना हम स्टूडेंट का हम ग्रुप मैसेज कर देंगे, उतना ही स्टूडेंट को हम ज्वाइन देंगे। बाद में ये मत बोलना कि हाँ सर आप
बोल के भी नहीं दिए। क्या नहीं है आपके पास में? सब कुछ तो दिया हुआ है, नोट्स दे दिया गया है, दे दिया गया है, क्लास में समझा दिया गया है, हर एक क्वेश्चन का आंसर बताया गया है। अब छापने में भी इतना दिक्कत हो रहा है तो फिर बेकार पढ़ रहे हैं, मत पढ़िए, उससे बढ़िया। ये वाश बोरिंग का प्रोसेस है, ठीक है। तो वाश बोरिंग में क्या होता है कि हम लोग एक्सकेवेशन के दौरान में, ये वाश बोरिंग का प्रोसेस है। तो वाश बोरिंग में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जितने भी सारे जो आपका वाटर का एक पोर्शन है, इस यहाँ से आपका रोपवे से थ्रू यहाँ पर एक लगा हुआ है, व्हील लगा हुआ है, उस व्हील के थ्रू यहाँ पर जो है आपका इसको टी शेप में है, तो टी शेप में इसको दिया गया है। यहाँ पर क्या किया, ये क्या करता है कि यहाँ से वाटर को पंपिंग के द्वारा अंडरग्राउंड की ओर भेजता है। यहाँ पर जैसा सिंबल में दिखाया गया कि ये जो पोर्शन है ये अंदर की ओर डायरेक्शन दिखा रहा है, सेम डायरेक्शन ये आपका यहाँ पर दिखा रहा है कि अपर डायरेक्शन में, ठीक है, यानी बाहर की ओर फेंक रहा है ये पोर्शन। तो इस तरह से हम लोग देख लेते हैं कि कौन अपर अंडरग्राउंड जाता है, कौन आउटर में जाता है। और यहाँ पर देखो चॉपिंग बिट्स लगा हुआ है, यानी कि चॉपिंग बिट्स क्या होता है, कैसिंग क्या होता है, ठीक है। तो केसिंग, ये जो आपका लंबा वाला पाइप है उसी को कैसिंग बोलते हैं। होलो ड्रिल रॉड, एक होलो ड्रिल रॉड है, ये ड्रिलिंग रॉड है, ये आपका रोटेट भी करता है, कटिंग भी करता है, आप नीचे से अप एंड डाउन आपका ऊपर नीचे मूव भी करता है, ठीक है। ये सब जो वहां पर करते हैं, तो ये सब का ये जो आपका जो सिंबल दिखाया गया ये वाला, ये आपका डायरेक्शंस ऑफ वाटर फ्लो, मतलब आप जूम करके देखिए, वहां पर क्लियर सब कुछ समझ में आ जाएगा कैसे यहाँ पर है। ओके, तो ये सब जो है यहाँ पंप लगा हुआ है, पंप की मदद से वाटर को यहाँ से फिर से रिटर्न भेजा जा रहा है। यहाँ पर स्लम्प है, ठीक है। स्लम्प मतलब कि स्लम्प क्या होता है कि जितने भी सारे जो वाटर एंड जो आपका कटिंग का जो पोर्शन का मिट्टी है, ये पोर्शन को यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक इस वाटर जो है इसके साथ में एडेड है। तो नीचे ग्राउंड में क्या होगा, मिट्टी होगा, और अपर डायरेक्शन में अपवर्ड में फ्लोर में क्या होगा, अपवर्ड लेयर में आपका वाटर होगा। तो अपवर्ड लेयर से ये वाटर को फिर से खींच के फिर से ये क्या करता है, अंडरग्राउंड को भेज देता है, ठीक है। तो यही सब इसका फंक्शन है, इस फंक्शन से ही आपका वर्क करता है, और इसी तरह से आपका वाश बोरिंग करता है। ये आपका आते हैं अगर बोरिंग। अगर बोरिंग क्या है, इस तरह का आपका अगर बोरिंग, ये आपका सैंपलर है, यहाँ पर क्या करता है, कटिंग करता है। ये आपका ब्लेड की तरह एक पोर्शन को दिखता है, और ये गोल 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 घुमाने से क्या होता है कि मिट्टी को कटिंग करता है, और इसके अंदर में बीच वाला जो पोर्शन है इसमें सैंपल को रख लेता है, यानी कि वहां पर मिट्टी को रखा जाता है। और मिट्टी को रखने के बाद ये हम लोग को लेकर आते हैं सैंपलर को, और वहां पर हम लोग जो अति करते हैं। यहाँ पर जो दिखा हुआ है एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मतलब क्या कि इस पोर्शन को खोलकर ये जो पोर्शन अपवर्ड डायरेक्शन में जो ये अपवर्ड पोर्शन पे जो ये दिख रहा है, इसको हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं, और इसको हम लोग एडिशन कर देते हैं। ऐड करने के बाद फिर इसको दे देते हैं, यानी कि इसका जो डेप्थ है ये आपका 3 मीटर का, ये जो हाइट है 1.5 मीटर का, 1.5 मीटर से 3 मीटर कर देंगे। ये 1.5 से 3 मीटर तक ये डेप्थ तक ये आपका सॉइल सैंपल को कलेक्शन करने का काम करता है। तो सारे नोट्स वगैरह, सारे फिगर्स वगैरह आपको ऑलरेडी 2-3 तरीके से आपको प्रोवाइड किया गया है। अब आते हैं आपका रोटरी। तो रोटरी बोरिंग, जैसा कि आपको बोला गया था कि एक मदद के द्वारा हम लोग व्हीकल के द्वारा, ठीक है, ये जो आपका व्हीकल है, व्हीकल के द्वारा यहाँ पर जो है अपवर्ड इसमें से अप एंड डाउन के थ्रू होता है, पेनिट्रेशन किया जाता है। और जैसा वाश बोरिंग चलता है उसी पोर्शन उसी तरह का यहाँ पर भी आपका फंक्शन किया जाता है। इसमें भी आपको दिखाया जा रहा है कि इसमें से ड्रिलिंग जो पोर्शन है ये ड्रिल बिट है, ठीक है, ड्रिल बिट यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। ड्रिल बिट ये कटिंग टूल्स है, कटिंग टूल्स के थ्रू यहाँ पर जो वाटर जो है रिटर्न जा रहा है, यानी कि मिडिल से आ रहा है और इस पोर्शन से आपका वाटर बाहर की ओर जा रहा है, ठीक है। बाहर पोर्शन को यहाँ से जा रहा है, यहाँ से बाहर की ओर गिर जा रहा है। यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर जो है आपका सेटिंग ऑयल लिख रहा है, सेटिंग ऑयल स्क्रू एंड पंप सेटिंग, ये पंप सेक्शन,
यहाँ पर पंप सेक्शन लगा हुआ है, यहाँ पर आपका स्क्रीनिंग है, ठीक है। यहाँ अपवर्ड लेयर में जो पतला पतला जो आपका जो मिट्टी को कटिंग करेंगे उसका दिखाएगा, ठीक है। ऊपर लेयर में दिखता है आपका, ठीक है। यहाँ पर सेटिंग सॉइल यहाँ पर लिख रहे हैं, ऑयल लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो होगा यहाँ सॉइल होगा, ठीक है। जितने भी सेटलमेंट हुआ है, कटिंग किया हुआ पोर्शन के नीचे पोर्शन में क्या होगा, नीचे नीचे क्या होता है कि जितने भी सारे को हम लोग क्या कहते हैं कि सेटल्ड होना, यानी कि नीचे पोर्शन में थक्का जमना। तो थक्का जम के ये पोर्शन जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये सॉइल होगा, ठीक है। ये सॉइल होगा, ऑयल नहीं। फिर केसिंग है, सेम आपका फंक्शन है, लेकिन ये क्या करता है कि बाय रोटरी, यानी कि बाय ये आपका जो वर्क करता है ये एक मशीन के थ्रू करता है। ये ड्रिलिंग जो है आपका रोटरी का इस तरह से वहां पर करता है। जो इसकी जो ड्रिलिंग बिट्स का जो आपका जो बोर पाइप है, ठीक है, जो बोर होल्स है यहाँ पर जैसे लिखाया गया है कि 15 से आपका 15 to 20 सेंटीमीटर का ये होता है। इसका जो डायमीटर होगा वो 10 सेंटीमीटर का होगा, और इसका जो इस तरह से और 15 to 20 सेंटीमीटर का भी 10 सेंटीमीटर कहता है, 15 से 20 सेंटीमीटर भी हम लोग को मोर देन में सब मिलता है, और भी अलग अलग में मिलता है। इसका डायमीटर और भी लिख रहा है कि अन्य इकोनॉमिकल होल्स लेस देन आपका 10 सेंटीमीटर, इसके आपका लेस देन का 10 सेंटीमीटर का भी यहाँ पर वेरियस स्ट्राटा के लिए हम लोग वहां पर यूज करते हैं। आप यहाँ पर लिख रहा है प्रिकॉशन बोरिंग। तो प्रिकॉशन बोरिंग का हम प्रीवियस क्लास में दिखाए थे आपका डायग्राम, और यहाँ पर है कंटिन्यूअस सैंपल, ठीक है। तो कंटिन्यूअस सैंपल क्या होता है कि वहां पर कटिंग करते जाएगा, और कंटिन्यूअस सैंपल और भी एक ऐसा तरीका है, मतलब कि है कि जो हम लोग होल कर रहे हैं, यानी कि ड्रिल बिट्स में काट रहे हैं, ये क्या करता है कि कटिंग करके, और ये जो इंटरनल में जो आपका सैंपलर का जो पाइप है, ठीक है, सैंपलर का जो पाइप है उसके अंदर में क्या करता है, ये जो आपका सैंपलर का नीचे के मिडिल का पोर्शन पाइप है, ये मिट्टी को कटिंग करने जाएगा। मिट्टी को जैसा मिट्टी रहेगा उस मिट्टी को ही इस सैंपल में 10 फीट 12 फीट 15 फीट 30 फीट जैसा आपका गहराई तक जाएगा, उस सैंपल को इसमें आपका कटिंग करके रखता चला जाएगा। गोल गोल आपका कटिंग करेगा, इस तरह से गोल 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 कटिंग हो जाएगा, और इस पोर्शन को हम लोग क्या करेंगे, सैंपलर जो होगा उसके अंदर में ये ऑटोमेटिक आपका जिस पोर्शन में कटिंग करने जाएगा उस पोर्शन पे ये घुसता चला जाएगा। हम लोग वहां से सैंपलर को लगाते हैं, यानी कि 10 मीटर 12 मीटर के डेप्थ पे हम लोग को सैंपल कलेक्शन करना है। हम लोग पहले जितने भी सारे पाइप को निकाल लेते हैं, और ये सैंपलर का कंटिन्यूअस सैंपल का जो हम लोग वहां पर सैंपलर को घुसाते हैं, लगाते हैं, और लगाने के बाद इस सैंपलर को वहां पर जमीन के अंदर में धंसा देते हैं। वो क्या करता है, सैंपलर कंटिन्यूअस सैंपल को यहाँ पर जो जितने भी सारे किस टाइप का आपका सॉइल है, किस टाइप का मिट्टी है या पत्थर है, या फिर उसके अंदर में क्या पाया जा रहा है, वो सब कुछ वैसा का वैसा गोल कटिंग करके वो ले आता है। और लाने के बाद वहां पर टेस्टिंग के दौरान में लाने के बाद लैब भेजा जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं आपका सॉइल कंटिन्यूअस सॉइल सैंपल, ठीक है। तो इस तरह से कंटिन्यूअस सॉइल सैंपल हो गया। और यहाँ पर प्रिकॉशंस का प्रीवियस क्लास में फिगर दिखाए थे, अभी फिर एक बार दिखा देते हैं। तो ये इतने भी सारे आपका कुछ था इसमें, हो गया सर घरों में जो बोरिंग होता है वो प्रिकॉशन बोरिंग का यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। प्रिकॉशन बोरिंग का दिखा रहा है। प्रिकॉशन बोरिंग क्या करता है कि मिट्टी को कटिंग करने का यहाँ पर काम करता है, और यहाँ पर इस पोर्शन पे ब्रेकिंग लाइन दिख रहा है, यानी कि एक पोर्शन यहाँ पर जो है कटिंग का पोर्शन आया है नीचे पोर्शन में, ठीक है। बोर होल है यहाँ पर, ठीक है, बोर होल है यहाँ पर। चॉप आपका कटिंग टूल्स है, कटिंग टूल्स में आपका सेम है, लेकिन ये क्या करते हैं हम लोग कि किसी की मदद से हम लोग क्या करते हैं, आप लोग आदमी की मदद से हम लोग यहाँ पर करते हैं। ब्रेकिंग लाइन मतलब क्या दिखा रहा है, इस टाइप का लंबा आपका बहुत डेप्थ तक में है। तो हम लोग पूरा इस फिगर में दिखाना 30 मीटर का अलाव अति नहीं है, इस तरह का आपका ब्रेकिंग लाइन दिखा गया है। इस तरह से आपका कहीं भी आपका बीच का 10 फीट गायब कर दिया है, 15 फीट गायब करके फिर से दिखाया गया है, ठीक है। या रोप मतलब क्या होता है, रस्सा, हाई टेंसाइल स्टील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह का। फिर यहाँ पर क्या करते हैं कि वाटर को ग्राउंड में यहाँ पर दिख रहा है कि भेजा नहीं जा रहा है प्रिकॉशन में, लेकिन इसमें वाटर को भेजा जाता है कि आपको जो टूल्स है, जो कटिंग टूल्स है, उसको मदद मिलता है पहुंचा आपका कटिंग करने के दौरान। तो हम लोग क्या पढ़े आपका,
डिस्प्लेसमेंट देखे, आपका वाटर का बोरिंग देखे, अगर का बोरिंग देखे, रोटरी देखे, आपका प्रिकॉशंस का बोरिंग देखे और कंटिन्यूअस का देखे। ठीक है, सैंपलिंग। तो इस तरह से हम लोग सारा कुछ देख लिए। यहाँ पर जियोग्राफिकल एक्सप्लोरेशंस यहाँ पर दिखाया गया। ठीक है, हम लोग जियोग्राफिकल एक्सप्लोरेशंस दिखाया गया कि किस तरह से किया जाता था। These are ways to define the classified the direct reflected to reflected wave। हम लोग वेव के थ्रू यहाँ पर जो है कुछ आपका सॉइल का हम लोग नीचे अंडरग्राउंड में देखते हैं कि किस टाइप का है। जैसे कि हम लोग अभी बहुत जगह देखे होंगे कि रोड के किनारे में एक पाइपलाइन जो है आपका केबल को कनेक्शन को किया जाता है, तो हमको पता ही नहीं रहता है कि आपका सॉइल जो इंटरनल में हम लोग जो डाले हैं आपका पाइप को, ड्रिल को, वो हम लोग को बता देता है कि कितना डेप्थ पे है, कितना हाइट पे है। वहीं से हम लोग क्या करते हैं, एक मशीन को रोड के किनारे चलाते हैं और वो 20 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर का डिस्टेंस पे बाहर निकलता है वो आपका वायर को लेकर। ठीक है, देखे हैं, बहुत जगह देखे होंगे आप लोग। तो उस तरह से हम लोग जो हैगा ये सब आपका जियोग्राफिकल मेथड के थ्रू आता है। इसमें वेव भेजते हैं, वेव के थ्रू वहां पर पता चलता है। ये सब सारा कुछ आपको नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड है, उस नोट्स को जाइए डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो प्रिकॉशंस और रोटरी यानी कि आज जो है पूरा टोटल मेथड इसका खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे इसका सॉइल। 10 मिनट अभी है तो हम बता ही देते हैं। आपका सैंपलर के बारे में बात किया जा रहा है। तो डिस्टर्ब एंड अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल। डिस्टर्ब कौन सा सॉइल कहते हैं? सर, हाँ सर घरों में जो बोरिंग करते हैं सर, वो कौन सा बोरिंग रहता है सर? ये सब वॉश बोरिंग ही होता है। ठीक है, मिट्टी को आपका कटिंग करके ले जाते हैं, लेकिन वॉश बोरिंग के साथ हम लोग सॉइल को सैंपल को कलेक्शन नहीं करते हैं। वहां पर क्या करते हैं, वाटर लेवल को चेक करते हैं। ये वॉश बोरिंग ही होता है। ओके, यस सर। अब हम लोग पढ़ते हैं सॉइल सैंपल। डिस्टर्ब एंड अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल। यहाँ पर सैंपल एंड सैंपलिंग एंड सैंपलर दिया हुआ है। सॉइल सैंपलिंग एंड डिस्टर्ब एंड अनडिस्टर्ब यहाँ पर दिया हुआ है। तो सैंपलर है, सैंपलर को हम लोग सॉइल सैंपलर के क्या करते हैं, सैंपलिंग को हम लोग क्या करते हैं, उठाकर ले जाते हैं। लाने के बाद वहां पर हम लोग सैंपल को ले जाते हैं। जो मशीन जिसमें हम लोग ले जाते हैं, जो हम लोग को मिट्टी को कटिंग करता है, जो हम लोग कटिंग करके जो सॉइल को रखता है, उसी को हम लोग सैंपलर बोलते हैं। तो डिफरेंट टाइप का डिफरेंट मशीन के लिए अलग अलग आता है सैंपलर। उस सैंपलर की मदद से हम लोग क्या करते हैं, सैंपल को करते हैं। डिस्टर्ब एंड अनडिस्टर्ब यहाँ पर क्या कर रहा है, द स्ट्रक्चरल the structure of soil disturb and considerable for the degree of the actions for the pouring and hose actions of the it is classified when to change of the stresses conditions, change water content and point this different soil changes. Simulations to also distribution mechanism uses to find samples and dimensions and the type of the sampler. Procedure for the sample of कह रहा है कि जितने भी सारे हम लोग डिस्टर्ब सॉइल सैंपल उसको बोलते हैं। ये क्या करता है कि जितने भी सारे जो आपका कंडीशंस है, जो हम लोग जो आपका जो सॉइल को कटिंग करके ला रहे हैं, ठीक है, तो जो हम लोग सॉइल सैंपल जिसमें भी आपका ये सॉइल भरा हुआ है, इसके अंदर में ये सॉइल भरा हुआ है, इस सॉइल को जैसा है हम लोग उस पोर्शन पे हम लोग क्या करते हैं कि इसको किसी भी प्रकार का डिस्टर्ब नहीं करते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं आपका, मतलब इसको डिस्टर्ब कर देते हैं। डिस्टर्ब मतलब कि इसमें से चेंज हो जाता है, यानी कि चेंज क्या हो रहा है कि स्ट्रेसेस कंडीशंस, पहला स्ट्रेस कंडीशंस का चेंज हो गया। दूसरा क्या चेंज हो जा रहा है इसका कि वाटर कंटेंट एंड वॉइड रेशियो। ये इसका वाटर कंटेंट यानी कि मिट्टी, इसको क्या करें, सॉइल सैंपलर को खोल दिए और मिट्टी को बाहर में यहाँ पर जो है रख दिए, इस तरह का खुले में रख दिए। तो ये क्या गया कि बाहर का एटमॉस्फेरिक
जो है आपका उससे कांटेक्ट हुआ आया, इसमें से जितना भी सारा आपका वो एयर था और जितने भी सारा मॉइस्चर था वो क्या करा कि एटमॉस्फेयर की वजह से उड़ गया। ठीक है, तो इसका जो आपका लॉसेस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लिए कि आपका वाटर कंटेंट एंड वॉइड रेशियो डिसबैलेंस। ठीक है, डिसबैलेंस ऑफ द तुम्हारा कौन वीडियो ऑन किया है? और वीडियो ऑन किया है? ऐसा काम क्यों करते हो? नहीं पढ़ने का मन है तो क्यों ज्वाइन कर जाते हो दूसरे को डिस्टर्ब करने के लिए? या डिस्टरबेंस ऑफ जो सॉइल का आपका सॉइल स्ट्रक्चर, यानी कि डिस्टर्ब कर दिए जो सॉइल का स्ट्रक्चर था, जो लेयर था, यानी कि इस पोर्शन से इस पोर्शन पे दूसरा मिट्टी था, इस पोर्शन से आपका दूसरे टाइप का मिट्टी था, बलुआही मिट्टी था, यहाँ पे चिकनी मिट्टी था, इस तरह से जो चेंजेस आया, जो मिट्टी के सॉइल का सैंपल का चेंज हम कर दिए, हम मिक्स कर दिए, कभी इधर बालू वाला इधर चला गया, इधर आपका रेड मिट्टी चला गया, इधर अलग डिफरेंट चेंज कर दिए, तो डिस्टर्बेंस कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर फिर केमिकल चेंजेस आया उसमें, फिर मिक्सिंग एंड जो सेग्रीगेशन ऑफ द सॉइल कंटेंट, यहाँ पर जो यहाँ पर कुछ सेग्रीगेशन हुआ। ठीक है, कुछ उसमें से चेंजेस आया जिसके वजह से यहाँ पर सैंपल का डिस्टर्ब कर दिए, यानी कि जितने भी प्रकार का डिस्टर्ब मतलब सिंपल वे में समझना है तो हम लोग क्या करें, मिट्टी को खोद कर लाए और कुदाल से उसको निकाल कर बाहर फेंक दिए, और फेंकने के बाद उसका हम लोग टेस्टिंग के लिए ले जा रहे हैं, वो हो गया डिस्टर्ब सॉइल सैंपल। और अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल क्या, कि जैसा सैंपलर के अंदर में फिक्स्ड है, जैसा उसको आपका लाया गया है उसी तरह उसको लैब में ले गया गया है, उसी तरह से उसी से मिडिल पोर्शन में ले जाकर उसका सारा टेस्टिंग किया जा रहा है, सारा जो सॉइल है उस सॉइल का टोटल टेस्टिंग किया जा रहा है कि किस लेयर में कितना आपका मॉइस्चर कंटेंट आ रहा है, कितना आपका वॉइड रेशियो आ रहा है, कितना वाटर कंटेंट आ रहा है, कितना जो है केमिकल उसमें से कितना आपका केमिकल का चेंजेस आ रहा है, ये सब कुछ उसमें से सारा कुछ उसमें मेथड हम लोग देख लेते हैं। अब है अनडिस्टर्ब। अनडिस्टर्ब भी सेम हम आपको बता दिया, नो चेंज। ठीक है, नो चेंज, जितने भी सारा उसमें हम लोग किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं देते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं। यहाँ पर क्या रहा है कि रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड सैंपलर। ठीक है, D2। ठीक है, D2 यहाँ पर C1 बोल रहा है कि यहाँ पर क्लियरेंस ऑफ रेशियो यहाँ पर दिया गया है कि C। ठीक है, I इसको इनसाइड क्लियरेंस आई बोलते हैं। ठीक है, रेशियो तो यहाँ CI से इसको डिनोट करते हैं, यहाँ DS कहते हैं, और यहाँ पर जो है DC बोलते हैं। एरिया रेशियो और ये दोनों रेशियो अलग है, तो एरिया रेशियो DS और सर DS और DC बता रहे क्या DC क्या है सर? यहाँ पर द सॉइल अंडरग्राउंड द स्टेसिस और ग्रेट स्टेसिस एंड द सैंपलर ऑफ द tendency or lateral dependence inside the clearance should be less than the part of the lateral of the expansion. The pressure should not be large to make sure distance also good.